एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज 12.2 फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी मतलब माइनर सेगमेंट जो है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री का। अब देखिए आपको इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस और एंगल की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास ऑलरेडी है। पर जब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे उसमें हमें प्रॉब्लम है, हमें ये दोनों साइड तो गिवन है, एंगल गिवन है, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे हम। मैंने इस ट्रायंगल को अलग से यहाँ पर बना लिया। देखिए पहले ये ट्रायंगल ये थी ओ ए बी, इसको ऐसे करके बना लिया। ये 120 डिग्री का एंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये इस सर्किल के रेडियस है। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। अब ये 30-30 के क्यों रहेंगे उसका रीज़न हम देते हैं। ये 120 है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 में से 120 का 60, तो इन दोनों का सम 60 रह गया। तो क्योंकि हम कह रहे हैं इक्वल हैं तो ये 30-30 होंगे। अब यहाँ पर दोबारा से इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पर फॉर्म किया, ओ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का हमने अभी बताया आपको, 90 + 30 120, तो ये 60 का बच गया। अब देखिए हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, या कहीं इस ट्रायंगल का एरिया या कहीं इस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि सेम ही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस, बेस का मतलब यहाँ पर ए बी, इंटू में हाइट का मतलब ओ सी। इसका मतलब हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है चीज़ें? अब देखिए पहले तो ट्रायंगल ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ये दोनों कंकरेंट ट्रायंगल्स हैं। कंकरेंट ट्रायंगल्स हैं क्यों? ये 90 ये 90, ठीक है, ये 30 ये भी 30 और ये 60 ये भी 60। अब आप देखोगे ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया। तो बाई RHS रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कंग्रेंट हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल OCA इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल OCB बाई RHS रूल। ठीक है, दोनों में 90 डिग्री के एंगल है, ये साइड कॉमन है और हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपकी कैसी हो गई, कंग्रेंट ट्रायंगल्स। अगर हम AC फाइंड आउट कर लेते हैं तो CB जो है वो AC के इक्वल रहेगा, तो हम केवल AC पे बात करते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो देखिए। इन राइट ट्रायंगल OCA, इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई cos 30 डिग्री की। cos 30 डिग्री, cos 30 क्या होता है, इसके एडजेसेंट साइड को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया जाएगा। एडजेसेंट साइड है AC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है 21, विच इम्प्लाइज 21 ऊपर जाएगा और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू में 21 विच इज इक्वल टू AC। सो AC जो है वो हमारे पास आ गया 21 इंटू में √3/2 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट यही वैल्यू BC की भी रहेगी विच इज इक्वल टू BC। देयरफॉर हमें तो फाइंड आउट करना है AB क्या रहेगा, देखिए AB रहेगा AC + BC, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ AC, ऐसा कह सकते हैं। दैट इज़ 2 इंटू में AC की वैल्यू है 21 इंटू में √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 21 इंटू में √3 सेंटीमीटर। AB हमारे पास आ गया। अब हमें OC फाइंड आउट करना है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में OC और हाइपोटेन्यूज इन दोनों के बीच का रिलेशन हम साइन से देखते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई AO विच इम्प्लाइज AO को ऊपर लेके आइए आप, क्योंकि ये हमें AO तो गिवन है, AO को ऊपर लेके आओगे मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 इज इक्वल टू OC हमने फाइंड आउट करना है। सो AO मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 होता है 1/2 विच इज इक्वल टू OC विच इम्प्लाइज OC इज इक्वल टू 1/2 इंटू में AO की वैल्यू है 21, सो ये आ गया 21/2 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास ए बी भी आ गया, ओ सी भी आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू ओ सी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास 21 इंटू में √3 इंटू में ओ सी की वैल्यू है 21/2, 21 इंटू 21 दैट इज़ 441 इंटू में √3 डिवाइडेड बाई 2 टू जा 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो जो है ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारे पास। अब फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि जो ये माइनर सेक्टर था ओ ए वाई बी, इसी में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तभी तो सेगमेंट का एरिया आएगा। सो ये क्या आएगा, देखिए एंगल है 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू कह रहे हैं 22/7 लीजिए, इंटू में आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वेयर आप लिख सकते हो 21 इंटू 21, 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 3 पे गया, 3 से इसको 7 पे, 7 से 7 कैंसिल, सो 22 इंटू 21 दैट विल बी इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इस सेक्टर का जो एरिया है उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो आपके पास इस सेगमेंट का ही तो एरिया आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आप लिख लेना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज़ 462 माइनस 441 इंटू में √3 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों में से ऊपर से 21 कॉमन आ जाएगा, तो 21 कॉमन आया तो यहाँ तो रह गया 22 माइनस के 21 इंटू में √3 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 21 इंटू में एलसीएम आ गया 4, यहाँ पर है 88 माइनस के 21 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 21, 4 बाहर आ गया, 88 माइनस 21 इंटू में √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द रिक्वायर्ड एरिया।